के लिए प्रदर्शन किया है और रेलवे स्टेशन पर बवाल किया है, तोड़फोड़ की है, आगजनी की है और उन्होंने कहा है कि 4 साल नहीं, हमें चाहिए पूर्णकालिक नौकरी। छात्रों ने यही कहा है और साथ ही आपको बता दें कि बवाल लगातार जारी है। 4 साल तक हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें नौकरी पूरे जीवन तक चाहिए। दरअसल सरकार की ओर से ये जो शुरुआत की गई है, इसके अनुसार 4 साल तक युवाओं को सेना में भर्ती मिलेगी, यानी कि सेना के जवान जो भर्ती किए जाएंगे 4 साल तक वो नौकरी कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद छात्रों का हंगामा शुरू हुआ। छात्रों ने कहा कि हमें कुछ सालों के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए नौकरी चाहिए। और साथ ही जो तोड़फोड़ है वो भी की है, प्रदर्शन भी किए हैं और सरकार से कई सवाल पूछे हैं, विरोध प्रदर्शन किया है सड़कों पर और इसके अलावा रेल लाइन पर, यानी कि रेलवे स्टेशन पर भी ये विरोध प्रदर्शन देखा गया है, जिसमें आगजनी की गई है पटरियों पर और तोड़फोड़ भी की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन के बाद 8 ट्रेन जो हैं उन्हें निरस्त कर दिया गया है। अग्निपथ योजना से छात्र भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये योजना उन्हें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस योजना में 4 साल तक युवाओं को सेना में भर्ती दी जाएगी, 4 साल तक नौकरी दी जाएगी, यानी कि 4 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो अब छात्रों का गुस्सा है, वो कहते हैं कि वो इस योजना को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि हमें महज कुछ वक्त के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन काल के लिए नौकरी चाहिए। आइए सीधा रुख करिए बलिया से। अमित कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। अमित, आप मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं बलिया में क्या कुछ हुआ है। कई ट्रेन जो हैं उनको उनका जो वक्त है वो भी बदल दिया गया है। फिलहाल कुल मिला के क्या कुछ ताजा जानकारियां आपके पास साझा करें आप? जी, आपको बता दें कि बलिया में कल ही से लड़के कुछ ना कुछ बवाल कर रहे हैं। कल रसड़ा में हुआ, उसके बाद रसड़ा के बाद आज बलिया में बेहद रूप से आज बवाल किए हैं लड़कों ने। 8 ट्रेनें रद्द हो गई हैं और इसको लेकर छात्रों में आक्रोश है और उनका मांग है कि हमको पूर्णकालिक नौकरी दिया जाए और जिस तरह से लड़कों को ठगा जा रहा है वो ठगा ना जाए। और जिस तरह से आज छात्रों ने स्टेशन पर बवाल किया और लाठीचार्ज हुआ, उसको पुलिस ने काबू भी पा लिया है और हर तरह से शांत व्यवस्था है अब जी। कहीं ना कहीं बिल्कुल अमित, सरकार की किसी योजना से यदि नाखुश हैं ये छात्र, तो अपनी बात को लेकर इन्हें मिलना चाहिए था किसी से, या कोई ज्ञापन सौंपना चाहिए था। एकदम से अचानक से सड़कों पर उतरकर ये आगजनी करना, तोड़फोड़ करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या ये भी कहा जाए कि कहीं से कोई राजनीतिक संरक्षण इन्हें मिला हुआ है? हाँ, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। कहीं ना कहीं इस बवाल को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें भी हैं और कुछ न कुछ इसका फायदा भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, और उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। साथ ही अमित ये भी हमें बताएं, रेलवे स्टेशन जो है वहां पर बवाल हुआ है, तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त कैसे तोड़फोड़ की जा रही है ट्रेन में और वहां पर जो है पुलिस बल तैनात है और रोका भी जा रहा है उन्हें, लेकिन उसके बावजूद तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। इसके बाद कुछ लोगों को क्या हिरासत में लिया गया है और जो ट्रेन के रूट्स हैं वो भी चेंज किए गए हैं, ये भी जानकारी जरा दें। जी, इसको लेकर प्रशासन गंभीर है और कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है, कुछ ट्रेनें डाइवर्ट भी की गई है और उसको लेकर प्रशासन हर तरह से चुस्त है। फिलहाल अभी कैसे हालात है अमित, जरा जानकारी दें, विस्तार से जरा बताएं खबर को। अमित, क्या कुछ चल रहा है, जरा अभी क्या हालात है वहां पर? अभी स्थिति शांति है और कहीं बवाल नहीं है अभी। फिलहाल अभी पुलिस हर जगह समझाने बुझाने में लगी है, प्रशासन के लोग भी लगे हैं कि जिस तरह से जो गलतियां हुई हैं गलतियां ना हो और इसको काबू किया जाए किसी न किसी तरह। अमित, इस तरह से ये जो योजना है इसको लेकर ट्वीट भी हुए हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि ये सही नहीं है, कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है और उसके बाद अचानक से ये बवाल भी हुआ है। मायावती भी इस बार काफी वक्त के बाद कुछ सामने आई है कुछ कहने के लिए, तो उन्होंने भी इस पर कहा है कि ये सब ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। अब ऐसे में जो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है कई राजनीतिक दलों का इन युवाओं को, उससे जाहिर सी बात है कि बवाल ज्यादा भड़क भी सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, अब आगे के वक्त को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
जी प्रशासन की तरफ से हर तरह से थाने और मुस्तैद किया गया है। प्रशासन अब चुस्त मुस्त हो गई है और कहीं ना कहीं जो भी अब बच्चे हैं उनको समझा बुझा कर हटाया जा रहा है। हम ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। अमित बने रहिए, अपडेट्स ले रही हैं हम आपसे लगातार। तो अमित हमारे संवाददाता बता रहे हैं बलिया में क्या कुछ हुआ है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और ये अग्निपथ योजना है जिसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं युवा। ये इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां पर आप देखिए कई युवा इकट्ठा हुए हैं और भगदड़ मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सार्वजनिक चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सार्वजनिक जगह पहुंच रहे हैं, ट्रेन की पटरियों पर आग लगा दी है, लगातार ट्रेन में तोड़फोड़ हो रही है, चाहे सड़क हो आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, बेरोजगार युवा जिन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किया है और आपको बता रही हैं कि रेलवे स्टेशन पर बवाल किया है, तोड़फोड़ की है रेलवे स्टेशन पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्रों के प्रदर्शन को आप देख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें पूरी जीवन के लिए जॉब चाहिए। 4 साल की जॉब का क्या मतलब हुआ? सेना में भर्ती यानी कि जीवन भर सेना में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं ये युवा। नहीं मंजूर है कि 4 साल के लिए इन्हें नौकरी दी जाए, 4 साल के लिए इन्हें सेना में भर्ती सेना में रहने का जो मौका है वो दिया जाए। ये चाहते हैं कि जीवन काल रहें और इसके साथ साथ अपना विरोध जता रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी संख्या में इकट्ठा हुए ये छात्र, सड़कों पर इनका प्रदर्शन देखा जा रहा है। आगजनी ये लोग कर रहे हैं, पटरियों पर इन्होंने आग लगाई है, रेलवे पटरियों पर। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है वहां खड़ी ट्रेन में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की है, यानी कि कुल मिलाकर सार्वजनिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। और ये युवा लगातार बवाल कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कंट्रोल करने की कोशिश, वहां पुलिस बल तैनात किए, देखिए जरा, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और रेलवे स्टेशन पर किस तरह से बवाल और तोड़फोड़ चल रहा है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। और आइए इसी बीच एक रुख बड़ी खबर की ओर कर रहे हैं। अग्निपथ योजना में सरकार ने बदलाव किया है और उम्र सीमा 17.5 से 21 कर दी है। यह फैसला लिया है, सिर्फ पहले साल लागू होगी नई आयु सीमा और उसके बाद अग्निपथ योजना में जो बदलाव किए गए हैं वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसके अनुसार उम्र सीमा जो तय की गई थी वो 17.5 साल थी, अब 21 साल करने का यह फैसला लिया गया है। अग्निपथ योजना में सरकार ने बदलाव किए हैं और बदलाव करते हुए उम्र सीमा में यह बदलाव किया है, जिसमें तय उम्र सीमा पहले 17 साल थी, उसके बाद इसे 21 साल कर दिया गया है। सिर्फ पहले साल लागू होगी